श्रम की पूजा करने वाले आगे बढ़ते जाते हैं। श्रम की पूजा करने वाले आगे बढ़ते जाते हैं। मेहनत से घबराने वाले मंजिल कभी न पाते हैं। श्रम से पर्वत शीश झुकाते तूफान भी रुक जाते हैं। श्रम से पर्वत शीश झुकाते तूफान भी रुक जाते हैं। श्रम का धन ही सच्चा धन है, सभी यही सिखलाते हैं। कभी परिश्रम व्यर्थ न जाता, दुनिया में सम्मान दिलाता। कभी परिश्रम व्यर्थ न जाता, दुनिया में सम्मान दिलाता। जो श्रम से घबराते हैं, जीवन भर पछताते हैं। प्रिय चेला, जैसा कि अभी हम बोल रहे थे, श्रम का मतलब होता है परिश्रम। परिश्रम चेला कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अगर लाइफ में बहुत ज्यादा परिश्रम कीजिएगा, दुनिया आपको सम्मान के नजरिए से देखेगा चेला। इसलिए जीवन में अगर बहुत कुछ करना है तो परिश्रम करना न छोड़े, क्योंकि किसी भी सफलता का जो सबसे बड़ा जड़ होता है वो परिश्रम होता है। तो चेला, हम लोग नए ऊर्जा के साथ, नए एनर्जी के साथ आज शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का सेकेंड लेक्चर। और उस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज के बारे में। आखिर इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज क्या है चेला, इसी का चर्चा करेंगे। तो बिना वक्त गवाए चेला, हम प्रारंभ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज चेला। घबराना नहीं है। हाँ, एक कॉपी कलम निकाल लीजिए चेला, ताकि जरूरत पड़ने पर आप आसानी से क्या कर सके, नोट्स तैयार कर सके चेला। तो आराम से हम लोग हेडिंग लिखते हैं, अर्थात हम हेडिंग लिखते हैं चेला इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज। बहुत प्यारा प्यारा बात बताएंगे चेला कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज क्या है। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज के द्वारा किस प्रकार से कोई भी वस्तु पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, कोई भी वस्तु निगेटिवली चार्ज हो जाता है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे होता है। ठीक है चेला, चार्ज के लिए केवल इलेक्ट्रॉन को ही ऐड या रिमूव अर्थात लॉस या गेन किया जाता है या करवाया जाता है। ऐसा क्यों, ये सब चर्चा करेंगे चेला इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज के सहायता से। तो हम हेडिंग देते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा चेला। अगर आप लोगों को लगेगा कि ये फायदेमंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा चेला। तो अभी हम यही चर्चा करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, चेला घबराइएगा मत, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज। इसको हिंदी में बोला जाता है चेला आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। हिंदी मीडियम में बोला जाता है चेला आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इस बात के आधार पर सबसे पहले चेला हम सबके ही जाने के है ना कि मैटर बोलो तो पदार्थ, पदार्थ बोलो तो वस्तु चेला, वस्तु बोलो तो समझ गया होगा चेला। तो कोई भी मैटर जो है ना बहुत छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना है। ऐसा नहीं कि कोई पदार्थ है तो बस पदार्थ है तो उसका छोटा पार्ट कुछ नहीं है, नहीं, वो बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना है। उसको कहते हैं एटम। और एटम भी जो पार्टिकल से मिलकर बना होता है ना, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अर्थात प्रत्येक पदार्थ, इस ब्रह्मांड में जितना भी पदार्थ है
वो सबके सब अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना है चेला। और तब एक मैटर का निर्माण होता है, पदार्थ का निर्माण होता है। देखिए चला, एकता में बल होता है। बहुत छोटा छोटा एटम मिलके क्या बना दिया, पदार्थ बना दिया। तो सबसे बड़ा बात तो हम लोगों के सामने यह है चेला, घबराना न है। गौर से ध्यान दीजिए चेला, अगर ये कोई मैटर है, ठीक है, मैटर का कोई हिंदी में बोला जाता है पदार्थ चेला। एकदम आराम से ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा चेला, समझ में आएगा, घबराए की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये जो मैटर है ना चेला, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना है। और उस जो छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना है ना चेला, उसका नाम एटम दिया गया है। एटम बोलो चेला तो परमाणु दिया गया है। अर्थात कह सकते हैं कि मेड अप ऑफ एटम्स, मेड अप ऑफ एटम्स हिंदी में बोला जाता है परमाणुओं से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है चेला, परमाणुओं से मिलकर बना है, या परमाणुओं से क्या है चेला, बना है। घबराना नहीं। कोई भी एटम किससे मिलकर बना है, परमाणुओं से मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना है। कौन, मैटर चेला। हाँ, एक बात, अब इसको थोड़ा गौर से देखिए, जरा सोचिए, अधिक जानकारी के लिए जरा ज्यादा सोचते हैं। ये कोई मैटर के लिए हम लोग सोचे कि ये कोई मैटर है, तो क्या ये मैटर इतना बड़ा अगर स्लैब है तो ये हो गया? नहीं, ये बहुत छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना है। और इसी पार्टिकल का नाम चेला एटम है। एकदम छोटे छोटे, बात समझ रहे हो ना? ये सब, हाँ, इतना छोटा, हम लोगों को दिखाई पड़ने वाला चीज ये सब नहीं है चेला, लेकिन ये सब इसलिए बता देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर ये कोई पदार्थ है तो वो इस प्रकार से बहुत छोटा, बहुत अत्यंत सूक्ष्म, अर्थात छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना है। और ये जो दिख रहा है चेला, यही एटम है चेला। ये क्या है, एटम है। एटम को ही हिंदी में बोला जाता है चेला परमाणु। अगर इस एक एटम को देखा जाए तो कोई भी एटम जो मैटर का निर्माण कर रहा है, तो ध्यान देना चेला, उस एक एटम के बारे हम चर्चा कर लेते हैं। उस एक एटम का हाल क्या है, बात समझ में आ रहा है? यही देखिए, ये एटम है। जैसे ये जो आपका है चेला, ये क्या था, मैटर था। और मैटर किससे मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना है। बहुत सारे एटम, तो किसी एक पार्टिकुलर के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि एक एटम का क्या हाल है। तो इस एटम का सबसे प्यारा हाल जो है, इस एटम में दो प्रकार के चार्ज होता है। चार्ज तो दो प्रकार का होता ही है चेला, एक पॉजिटिव और दूसरा क्या चेला, निगेटिव। तो चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज होता है चेला, और एक क्या होता है चेला, निगेटिव चार्ज होता है। ध्यान देना। लेकिन एक बात, पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना चेला, वो प्रोटॉन्स के वजह से होता है। अरे बताया, एटम से मिलकर मैटर बना है, और एटम किससे मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ये सब छोटा बात है चेला, आप लोग छोटा क्लास में ही पढ़े होंगे। और ये पॉजिटिव चार्ज जो एटम के पास आया ना, किसके कारण, प्रोटॉन्स के कारण। और ये निगेटिव चार्ज जो है ना चेला, वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण है चेला। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपका इक्वल अमाउंट होता है। अमाउंट जो है ना, वो क्या होगा चेला, इक्वल। अमाउंट क्या होगा चेला, इक्वल होगा। अर्थात अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज, दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। अर्थात कह सकते हैं अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेज, पॉजिटिव चार्जेज का अमाउंट और निगेटिव चार्जेज का अमाउंट, अर्थात अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्जेज। जितना पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट है उतने ही निगेटिव चार्ज का अमाउंट है चेला। और जब अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज है चेला,
तो ये दोनों को अगर देखा जाए तो यहाँ नेट चार्ज क्या हो जाएगा चेला, नेट चार्ज जो है वो जीरो हो जाएगा चेला। नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ आए? अरे चेला जितना पॉजिटिव का अमाउंट होता है किसी भी एटम में, जितना चेलवा पॉजिटिव रहता उतने चेला निगेटिव रहेगा। अर्थात पॉजिटिव का अमाउंट चेला और निगेटिव का अमाउंट क्या है चेला, बराबर है। तो नेट चार्ज क्या होगा चेला, जितना अगर प्लस एक्स जोड़ माइनस एक्स करेंगे तो क्या आएगा चेला, जीरो। तो अर्थात कह सकते हैं चेला कि एटम पर नेट चार्ज जीरो है। होता क्या है विद्यार्थी का एक रॉन्ग कंसेप्ट होता है कि एटम न्यूट्रल होता है, इसका मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। हाँ, न्यूट्रल का मतलब होता है कि उस पर जितना निगेटिव का अमाउंट है चेला उतना ही पॉजिटिव का अमाउंट है। लाइफ में ये सब गलत कंसेप्ट मत दिमाग में लाइएगा कि न्यूट्रल है इसका मतलब चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है इसका मतलब चार्ज है। मतलब जितना निगेटिव है चेला उतना ही क्या है चेला, पॉजिटिव है। घबराए की जरूरत चेला न, कह सकते हैं चेला एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अर्थात इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिला कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मतलब परमाणु विद्युतः उदासीन है। परमाणु विद्युतः क्या है चेला, उदासीन है। जब ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो देखिए चेला किसी भी मैटर का ध्यान रखना है, किसी भी मैटर का में जितना भी एटम है वो सबके सब न्यूट्रल है। ये पार्टिकुलर कोई एक एटम का बात नहीं हो रहा है चेला, किसी भी एटम में जितना भी मैटर है, सॉरी किसी भी मैटर में, माफ कीजिएगा, किसी भी मैटर में चेला जितना एटम हो ना सबे न्यूट्रल रहेगा। तो ई भी न्यूट्रल, ई भी न्यूट्रल, ई भी न्यूट्रल, सबे के सबे न्यूट्रल। तो कह सकते हैं कि मैटर भी क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो एकदम प्यारा सा बात है, जैसे लिख सकते हैं देयरफॉर का मतलब हुआ इसलिए एटम्स आर मैटर्स, इसलिए क्या होगा बाबू, मैटर भी क्या होगा चेला, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अभी यहां से एक बात, बहुत प्यारा सा बात आ रहा है हम लोगों के सामने चेला, कि एटम न्यूट्रल क्यों होता है या मैटर न्यूट्रल क्यों होता है। तो बोलेंगे मैटर के पास जितना पॉजिटिव का अमाउंट होता है ना उतना ही निगेटिव का अमाउंट होता है। यही वजह है चेला कि मैटर जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। हाँ, अब थोड़ा इसका विशेष जानकारी देखेंगे चेला कि आखिर किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है किसी एटम में होता है, और ये किसी भी एटम को न्यूट्रल किस प्रकार से करता है, इस बात का हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे चेला। जब तक अगर आप लोगों को प्रिंट करना है, प्यारा सा नोट्स बनाना है, तो या तो वीडियो को रोक के नोट्स बना लीजिए चेला, अन्यथा इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैटर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा चेला। क्यों? क्योंकि अभी हम डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलकर किस प्रकार एटम का न्यूट्रॉन मिलकर निर्माण करता है, और ओवरऑल चलवा एटम न्यूट्रल कैसे होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रूप में देखेंगे। ठीक है चेला, तो चलिए आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो क्या कीजिए चेला, वीडियो को रोक के क्या कीजिए, प्रिंट कर लीजिए। तब तक इसको हम क्या करते हैं, परित कर देते हैं। परित करे का मतलब समझ रहे हैं ना, इसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे चेला। तो चलिए घबराना नहीं है चेला, रात बाकी है, बात बाकी है। लाइफ में अगर कुछ करना है चेला तो जीवन में कुछ करने के लिए बातों से नहीं बल्कि रातों से लड़ना पड़ता है। तो दिमाग में ये सब बात सेट करके रखना है चेला। बिना मेहनत के कुछ होगा नहीं, ठीक है। मेहनत से चेला पढ़ेगा
तो अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा सफलता मिलेगा, शादी होगा तो अच्छा घर परिवार मिलेगा, और ससुराल तो एचडी मिलेगा चेला। इसलिए घबराना न है, मेहनत करो चेला। ठीक है। विद्यार्थी जीवन जो है बहुत अच्छा जीवन होता है। पूरा लाइफ आप लोगों का इसी पार्ट पर निर्भर करेगा चेला। एकदम आराम से मुस्कुरा मुस्कुरा के लिखिए, घबराना न है, एकदम मन से देखिए। हाँ चेला, अभी हम देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। परमाणु में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का रख रखाव होता है, किसी एक एटम का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, डिटेल तो केमिस्ट्री में पढ़ना है। और साथ ही साथ हम जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाएंगे ना, तो मॉडर्न फिजिक्स में भी चेला स्ट्रक्चर ऑफ एटम का चर्चा करेंगे। घबराना नहीं है चेला, एकदम गौर से देखिए, चर्चा करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में भी, एकदम आराम से, घबराना नहीं। कैसा स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है समझने के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे हम सब भी देखे उखे नए हैं। ठीक है। तो मुद्दा है ये चला स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ऑफ एटम देखिए चला, स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, ऑफ एटम परमाणु की संरचना इस प्रकार से होता है चला, परमाणु की संरचना। जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा आगे सेल अपना मैनेज करते रहेगा। इस प्रकार से स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हम लोग क्या करेंगे चला, समझाएंगे। या मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ठीक है चला, ये जो प्लस वाला दिख रहा है ना चला, ये प्लस है। हकीकत में ये जो पार्ट है ना चला, इस पार्ट को बोला जाता है न्यूक्लियस ऑफ एटम। न्यूक्लियस ऑफ एटम ये जो है ना चेला, परमाणु का नाभिक है। ये परमाणु का क्या है चेला, नाभिक है। और नाभिक में होता कौन कौन है चेला, तो N और P होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, घबराना नहीं है चेला। ये न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से बॉन्डेड रहता है, बंधा हुआ रहता है, चिपका हुआ रहता है न्यूक्लियर फोर्स के कारण। ठीक है। अब एक सवाल यह है, किसी भी एटम का फंडामेंटल पार्टिकल जो है ना चेला, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का लोकेशन हम लोगों को पता चल गया कि ये कहाँ है चेला, न्यूक्लियस में है। बोलिएगा सर जी ये एन का मतलब यहाँ क्या होगा, तो चेला एन के मतलब न्यूट्रॉन होगा चेला। बोलिएगा सर जी पी का मतलब क्या होगा, तो बोलेंगे पी का मतलब होगा प्रोटॉन चेला। ठीक है, मजा आ रहा है। और ई वाला जब पार्ट ऐसे ऐसे दिख रहा है ना जालीदार, ये जो जालीदार है इसको सेल बोला जाता है चेला। सेल का हिंदी होता है कक्ष। और ये कक्ष में क्या होता है चेला, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। कक्ष का मतलब हुआ कमरा। ये एटम का सेंटर है और ये क्या है, कमरा है। एक बहुत ही प्यारा, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे करके पढ़े होंगे आप केमिस्ट्री 9वां या 10वां में चेला, कि इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाता है किसके आधार पर चेला, 2n² के हिसाब से। किसके हिसाब से चेला, 2n² के हिसाब से। ठीक है। तो 2, 8 ऐसे करके ये जो आपका थोके थोक दिख रहा है ना चेला, यही आपको इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है। ये किसको दर्शा रहा है, इलेक्ट्रॉन को। एक बात ध्यान देना है चेला, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस क्या है, ये सेंटर ऑफ एटम है चेला। और ये जो पूरा एटम का अधिकांश जो मास है ना, वो यहीं पे क्या रहता है, कंसंट्रेटेड रहता है चेला। तो एक बात और ध्यान देना है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से बंधा होता है चेला, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ना नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, चक्कर लगाते रहता है, घूमते रहता है। समझ में आ रहा है चेला, घूमेगा, ये स्थिर से बैठे वाला नहीं है। और एक बात और ध्यान देना है, चार्जिंग के लिए, बोलेगा किसके लिए, चार्जिंग के लिए केबल। और केबल अगर कोई उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है, तो वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन नहीं है चेला।
प्रोटॉन को हम कभी भी ऐड या रिमूव नहीं होगा, जब भी होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तूने सुना होगा लॉस ऑफ प्रोटॉन, तेरे को चेला सुनाई पड़े का चांस ना है। बोलिएगा सर कोई नहीं सुनाई पड़ेगा, अरे चेला लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं सुनेगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन कभी भी ना सुनेगा। वजह कि नवाब साहब है, नवाब। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये क्या है, सेंटर में, और इलेक्ट्रॉन क्या है, आवारा की तरह चारों तरफ घूम रहा है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता होता है। किसकी तुलना में, प्रोटॉन की तुलना में। दो वजह है, इलेक्ट्रॉन घूम भी रहा है और इलेक्ट्रॉन के तुलना में प्रोटॉन का मास 1841 गुना, लगभग 1841 गुना अधिक है। तो चला दो वजह है कि इलेक्ट्रॉन कहीं ऐड या रिमूव होता है। पहला, इलेक्ट्रॉन घूमता भी है, स्वतंत्र है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन हल्का भी है। आपको भागना है या भगाना है तो किसको भगाइएगा, जो स्वतंत्र है, जो क्या है, स्वतंत्र है, फ्री है, और साथ ही साथ क्या है, जो हल्का है। तो लेकिन प्रोटॉन नहीं निकल पाता है, क्यों, क्योंकि वो न्यूट्रॉन के साथ बंधा हुआ भी है नवाब के तरह, और वो भारी भी है बहुत ज्यादा। किसके तुलना में, इलेक्ट्रॉन के तुलना में चला। यही वजह है कि जब भी लॉस या गेन होता है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का नहीं। तो चार्जिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो चार्जिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा उस शख्स का नाम है चला इलेक्ट्रॉन। चलिए ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अब एक बहुत ही प्यारा बात बताएंगे चला, तू घबराना नहीं कि इलेक्ट्रॉन ठीक है, और एगो बात है चला प्रोटॉन चला, और एगो बात है न्यूट्रॉन। हिंदी मत लिखिए, ये सब के हिंदी नहीं होता है चला, नाम है। क्या है चला, नाम है। अच्छा चला, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है चला, चार्ज का मतलब होता है आवेश। तो याद रखना चेला, ये सब छोटा बात है लेकिन बहुत भयानक बात है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ना चेला, वो आपका चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है निगेटिव नेचर का चार्ज, और ई होता है। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन मत समझिएगा, ई का मतलब समझिएगा चेला फंडामेंटल चार्ज। एक ई का वैल्यू होता है, वो होता है -1.6 गुना 10⁻⁻⁻⁰ कूलम। प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है ना चेला, वो प्लस ही होता है, और प्लस ही बोलो चेला तो +1.6 गुना 10⁻⁻⁻⁰ कूलम। और न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होता है चेला, 0 होता है। एक बहुत आवश्यक बात, बहुत जरूरी बात बताने जा रहे हैं। अब बोलिएगा सर ये जो अगर कोई एटम जो है, उस एटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या क्या होगा, और न्यूट्रॉन की संख्या से चला हमको यहाँ पर मतलब नहीं है। कारण, तो न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं है चेला। जैसा कि हम बताया है चेला कि ये एटम में निगेटिव तथा पॉजिटिव चार्ज होता है, और दोनों का अमाउंट बराबर होता है। तो निगेटिव चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव के लिए प्रोटॉन। तो वही कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल जो है एटम जो न्यूट्रल होता है, उसका वजह निगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। और निगेटिव किस पे है, इलेक्ट्रॉन पे, और पॉजिटिव किस पे है चेला, प्रोटॉन पे। बस यही बात बता रही चेला, एक अलावा कुछ बात पे नहीं जा रहा। अब आपके सामने सवाल आता होगा चेला कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो सर जी बता दिए कि निगेटिव नेचर का चार्ज इतना होता है, ये भी बोलिएगा सर जी एक प्रोटॉन पर चार्ज भी आप बता दिए कि इतना होता है। अब बताइए सर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या किसी भी एटम में कितना होगा। तो चेला याद रखिए, नंबर एक मतलब समझिए नंबर, और ई के घेर देवो न तो इलेक्ट्रॉन समझिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जेड के बराबर होता है, याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका हिंदी होगा चेला इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जेड के बराबर। बोलिएगा कि सर जी प्रोटॉन कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन चेला, ये भी जेड के बराबर। बोलिएगा सर ऐसा बात है, तो हम बोलेंगे हाँ। तो बोलिएगा सर
अगर आप एटम पर नेट चार्ज पूछिएगा तो चेला नेट चार्ज क्या होगा इस एटम का? तो एटम में चार्ज के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न। तो इस एटम में मान लेते हैं हेयर। अब आपसे बोलेगा सर ये जेड क्या है? ये जेड किस चिड़िया का नाम है सर? तो हम बताएबो चला घबराइया मत, ये जेड जो नाम है न चेला ओरा कहल जा है एटॉमिक नंबर। क्या कहा जाता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का हिंदी क्या होगा बाबू? परमाणु संख्या होगा चेला, घबराइया नहीं। एटॉमिक नंबर का हिंदी होगा परमाणु संख्या। बोलिएगा सर ये क्या है? तो बोलेंगे ये पढ़ा होगा, हाइड्रोजन के लिए जेड का मान क्या होगा? 1, क्योंकि जेड एटॉमिक नंबर है चला। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। हीलियम का 2, लिथियम का 3। अच्छा कार्बन चला, कार्बन का 6। सोडियम बोलेगा तो सोडियम के लिए जेड का मान कितना होता है? 11, 11। कॉपर बोलेगा तो 29, 29। ये सब बात तो तेरे को चला पता है। अब बोलिएगा कि सर एटम न्यूट्रल होता है, कैसे? तो बोलेंगे किसी भी एटम में, फॉर एटम, परमाणु के लिए, तो परमाणु के लिए तो परमाणु में चार्ज, टोटल चार्ज क्या होता है? 0 होता है। तो चार्ज है किस कारण से? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण से। तो फॉर एटम, एटम के लिए अगर आपसे पूछेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा चेला? जेड। बोलेगा सर चार्ज क्या होगा? तो चेला ध्यान दे, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है? -। तो 5 इलेक्ट्रॉन पर -5। तो जेड इलेक्ट्रॉन है चेला, तो चार्ज कितना होगा? -जेड होगा कि नहीं? अरे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? जेड। अब बोलिएगा सर नंबर ऑफ प्रोटॉन का चर्चा करेंगे तो प्रोटॉनों की संख्या के लिए भी हम बताए होंगे चला, ये भी होता है क्या चेला? जेड। और ये जेड बराबर क्या होगा चेला? -c की प्लस जेड है, तो प्लस जेड है। अरे 1 प्रोटॉन पर प्लस है तो 5 प्रोटॉन पर +5 है। 100 प्रोटॉन रहेगा +100 है, n प्रोटॉन रहेगा +n। ये चार्ज और न्यूक्लियस भी इसको कह सकते हैं। अब बोलिएगा चेला कि नेट चार्ज का होगा? कौन चार्ज चेला? नेट चार्ज। तो नेट चार्ज -जेड +जेड 0। देखिए तो अब दिख गया एटम क्या पर नेट चार्ज क्या हुआ? 0। तो हम लोग प्यार से कह सकते हैं कि एटम जो है न चेला वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। एटम कैसा होगा चेला? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। मजा आ रहा होगा। जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया तो हम तो ये बता दिए, अब कुछ नहीं है चला, आप चार्ज करे ला बताइए। अच्छा बोलिएगा कि सर, तो हम बोलेंगे क्या? बताइए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोलिएगा क्या? तो बोलिएगा सर अगर हम सोडियम एटम के चर्चा करेंगे तब। हम बोलेंगे तू बोकड़ है का? सोडियम एटम का चर्चा करेगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर तेरे को पता है, इसके लिए जेड का वैल्यू क्या होता है? 11। जेड का वैल्यू 11। और जब चेला इसमें जेड का वैल्यू 11 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा चेला? बता था किसके बराबर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है चेला? जेड के बराबर। अर्थात जेड बराबर क्या हो गया चेला? 11। अर्थात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 11। बोलेंगे सर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे ये भी क्या हो जाएगा? 11। 11 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा चेला? -11। 11 प्रोटॉन पर चार्ज कितना होगा चेला? +11। अब बोलेंगे इस पर नेट चार्ज क्या होगा चेला? कितना चार्ज चेला? नेट चार्ज -11 +11 क्या हो गया? 0। देखो तो ओवरऑल ये क्या होगा? 0। अब बोलिएगा कि सर कार्बन एटम के बारे में बताइए, तो किसके चर्चा कर रहे हैं चेला? सी एटम। सी एटम का मतलब क्या हो गया? कार्बन एटम। अच्छा कार्बन के लिए जेड बराबर कितना है चेला? 11। सॉरी, कार्बन के लिए जेड बराबर कितना होगा चेला? 6।
आप लोगों को पता है ना चला कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो कार्बन के लिए Z बराबर 6 है। तो अब इस पर नेट चार्ज हम पता कर लेते हैं चला। कैसा, कौन चार्ज, नेट चार्ज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है चला, Z के बराबर। अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितना होगा, Z के बराबर अर्थात 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा चला, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो ये भी होगा 6। 6 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस 6 प्रोटॉन पर चार्ज प्लस 6, अर्थात ये कार्बन तत्काल जो है इसका नेट चार्ज अगर हम चर्चा करें चेला तो क्या हो जाएगा, 0। कार्बन न्यूट्रल है। अगर सोच लो कि ये कार्बन एटम जो है, गौर से देखना, कौन एटम, कार्बन एटम अगर लॉस कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, अगर ये क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। ध्यान देना है चेला, कई इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 1 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो लॉस करेगा नहीं, प्रोटॉन की संख्या कभी भी बढ़े घटेगा नहीं चला। क्यों, क्योंकि हम प्रोटॉन को ऐड रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो जब नहीं कर सकते हैं चेला तो अब कार्बन का क्या हाल है, कई इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, 1, अर्थात अब यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, बता दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा। अब कार्बन का क्या हाल है बताइए, जब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, कौन, कार्बन, तब इसका क्या हाल है, यहां हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था कितना, 6, 1 लॉस कर दिया अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया कार्बन से, तो अब बचेगा कितना, 5। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा चेला, तो 6 था, 6 है और 6 ही रहेगा क्योंकि प्रोटॉन ऐड या रिमूव नहीं होता है। अच्छा, 5 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, -5, और 6 प्रोटॉन पर चार्ज +6, अर्थात नेट चार्ज क्या हो जाएगा चेला, नेट चार्ज क्या होगा, +E, अर्थात ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। अब कार्बन क्या हो गया चेला, पॉजिटिवली चार्ज एटम हो गया। और कई यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस पर आया, तो 1 यूनिट, 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो गया। और जब ये पॉजिटिव चार्ज हुआ न चेला तो याद रखना इसका मास जो है ना डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन भागा तो 1 इलेक्ट्रॉन का जो मास है उतना घट गया होगा चेला। अगर बोलिएगा सर इससे 50 इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा तो क्या होगा, तो बस उतना मास घटेगा जितना 50 इलेक्ट्रॉन का होगा, तो उसके लिए कार्बन के पास 50 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। बात समझ रहे हो, अर्थात इसका मास घटेगा और उतना घटेगा जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना इलेक्ट्रॉन का मास को क्या क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। अब बोलिएगा कि सर अगर इसी कार्बन एटम में कई इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, कई इलेक्ट्रॉन चला, 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग गेन करेंगे, कई इलेक्ट्रॉन चला, 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन करेगा तो क्या है। अच्छा, पहले से कार्बन का हाल सुनिए चेला, इसका हाल सुनिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था कितना चेला, सोच लो, था कितना, 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, 6, लेकिन अब ये कितना हो गया, 7, क्योंकि था 6 लेकिन उसमें 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया है चेला, गेन कर लिया है चेला, 1 इलेक्ट्रॉन वो प्राप्त कर लिया है चेला। तो था कितना, 6, अब कितना हो गया चेला, 7 हुआ कि नहीं। तो जब अब 7 हो गया चेला तब चार्ज इस पे कितना हो जाएगा चेला, तो इस पे जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, -7। अच्छा, प्रोटॉन, बोलिएगा कि सर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, बोलिएगा सर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा चेला, घबराना ना। तो बोलेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है 6 था, 6 है, 6 रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन ना तो ऐड हो सकता है ना ही रिमूव हो सकता है, तो ये आपका +6 ही हो गया। अब नेट चार्ज इस पर देखा जाए चेला तो इसका नेट चार्ज जो है वो -E हो गया, निगेटिवली चार्ज, अर्थात ये निगेटिवली चार्ज होगा। अच्छा, निगेटिवली चार्ज होने का वजह
कि इसके पास इलेक्ट्रॉन आया। अरे चेला, नेगेटिवली चार्ज होने का मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन आया, और जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन की कमी की अधिकता, अर्थात इस स्थिति में मास बढ़ जाएगा। कितना मास बढ़ेगा? तो जितना इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, गेन करेगा, उतना मास क्या होगा, बढ़ जाएगा। चेला, जिनको जरूरत है वीडियो रोक के क्या कर लीजिए, प्यारा सा नोट्स तैयार कर लीजिए, या क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसके बाद नोट्स तैयार कीजिए। बहुत प्यारा नोट्स तैयार होगा। तत्काल स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चेला, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चेला, आज का सभा जो है ना चेला, हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे अगला लेक्चर में। तब तक के लिए ठीक है, बाय। हाँ, एक बात ध्यान देना है चला, अगर वीडियो आप यहाँ तक आप लोग देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हम लास्ट तक वीडियो देखे हैं, और अगर लास्ट तक आप लोग वीडियो देखे होंगे तो उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। तो इस प्रकार से अगर लास्ट तक वीडियो देखने के बाद आप अपना रिप्लाई कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है चला, तब तक के लिए बाय।